मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो बीटीटीएच की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है शॉवन था, वो फैंग जुनसे को घूर रहा था। तभी वो इरीना में देखने लगता है, उससे एक मतलब कि बंदा दिखाई देता है और कोई और नहीं था गाइस, ये था लिनियन। जो लिनियन को देख के शॉवन शॉक हो जाता है और शॉवन की ताकत को देखता है, जो कि दाऊ फैंग के 4 स्टार पे थी। ये देख के तो शॉवन भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये बंदा अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे आया है, इसको पता नहीं है क्या यहाँ पे कितने ताकतवर लोग रहते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शॉवन था जिससे तो शॉक हो रहा था, तभी जो एल्डर अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे 2 चीजें होने वाली हैं। पहला, यहाँ पे आप लोगों पे एक भयानक दबाव डाला जाएगा। अगर आप लोग उस दबाव को झेलने में सक्षम हो जाओगे तो इसका मतलब जो आपका स्टैमिना वो बहुत ज्यादा अच्छा है और आप में से आप 50 में से वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे जो इस दबाव को झेल जाएंगे। जो बचे हुए लोग होंगे वो आपस में फाइट करेंगे और लास्ट पे जीतेगा आप में से उसको अनाउंस किया जाएगा कि आखिर कौन लास्ट पे जीता है। हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं इसी बारे में बात कर रहे थे। जो शॉवन है वो भी कहते हैं हाँ भाई क्या पता मतलब कि जो लिनियन है वो मेरे ख्याल से इसको नहीं झेल पाएगा, वो अभी खुद से 4 स्टार दाऊ हैंग पे है, तो आखिर वो इसको किस तरह से झेल सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इस अटैक को भी झेल सकेगा, मतलब कि इस दबाव को झेल सकेगा। हमें दिखाया जाता है अचानक से ऊपर एक उनकी फॉर्मेशन बनती है जिसके अंदर अचानक दबाव निकलने लगता है और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वो जो लोग थे वो मतलब कि आप कह सकते हो हटने लगते हैं। लेकिन जो लिनियन था हमें दिखाया जाता है कि एक भयानक चपलता डू कौशल का इस्तेमाल करता है और क्या भयानक चपलता ये इस डू कौशल का नाम है। हमें दिखाया जाता है इस डू कौशल को यूज करने के बाद जो लिनियन है उसका जो स्टैमिना था वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस चीज को झेल पाता है। हमें दिखाया जाता है जो लिनियन होता है वो थोड़ी देर यहाँ पे कि टिक पाता है, उसका जो चेहरा था वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो लाल होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो भी एकदम शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है लिनियन को जो कि किसी ना किसी तरह करके इस जो दबाव होता है इसको झेल लेता है। और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे सिर्फ 8 लोग बचते हैं अभी के टाइम पर उन सारे के सारे लोगों में से। हमें दिखाया जाता है कि उन 4 पवेलियन के टॉप स्टूडेंट्स थे और बच्चे हुए मतलब कि जिनमें से एक लिनियन था और 3 कुछ और रैंडम लोग थे। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा होता है जो 7 स्टार दाऊ फैंग पे होता है। जैसे वो देखता है कि जो लिनियन है वो इस टाइम पे मतलब किसी सर्वाइव कर चुका है और इतना कमजोर होने के बाद भी, तो उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा लिनियन पे अटैक करने के लिए चला जाता है। गाइस, यहाँ पे कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है, बस उसे लास्ट तक सर्वाइव करना होगा। हमें दिखाया जाता है जैसे लिनियन इसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब कि लिनियन के ऊपर वो बंदा अटैक करता है, लिनियन भी देख के शौक हो जाता है और अपनी भयानक चपलता डू टेक्निक का यूज करते हुए वो पीछे हटने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है वो उसको फॉलो करने लगता है। ये देख के शॉन भी शौक हो जाता है कि वो जो बंदा है वो उसको फॉलो कर रहा है। आखिरकार वो जो बंदा है वो करना क्या चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो लिनियन को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिनियन था गाइस इन लोगों के कुछ एरियाज होते हैं जिनके अंदर जाने के बाद वो जो बंदा होता है उस पर अटैक कर सकता है। मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हो जिस जगह पे जो बंदा खड़ा है अगर उसके पास कोई बंदा आ गया तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो लिनियन को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो लिनियन होता है वो आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन गलती से वो वांग चेन के एरिया में आ जाता है, इनकी वांग चेन के पास आ जाता है गलती से। और गाइस आपको पता ही है वांग चेन येलो स्प्रिंग पवेलियन का डिसाइपल है। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जैसे देखता है कि लिनियन इधर तक आ चुका है वो कहता है कि आज तो उसको जान से मार डालूंगा। आएगा इस जैसे छोटे मोटे कीड़े यहाँ पे करके आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो वांग चेन होता है वो जल्दी से अपनी डार्क दुई का यूज करते हुए लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो अटैक था लिनियन के बहुत मतलब कि नजदीक से निकल जाता है। ये देखकर उस बंदे को गुस्सा आता है और वो लिनियन के ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिनियन था वो दूर जाए करता है और लिनियन कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे ही लिनियन ये कहता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बाकी लोग कहते हैं वो तो इतनी जल्दी हार मान गया, सच में वो इस मतलब कि इतना देर तक जेल नहीं सकता था, वो यहाँ तक भी रुक गया। ये उस चीज़ के लिए उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात थी। हमें दिखाया जाता है लेकिन जो वांग चेन था वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो अपनी दुई का यूज करते हुए हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बना लेता है और सीधा सीधा जाके लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है लिनियन भी देख के शौक हो जाता है और लिनियन बस उस अटैक को अपने ऊपर आता वो देख सकता था। ये देख के जो आसपास के लोग थे उसको शराब देने लगते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है कितना ज़्यादा बुरा है, जो कि मतलब कि जबकि उस बंदे ने हार मान लिया तब भी उसको मारने के लिए जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के गार्ड थे वो भी आगे नहीं बढ़ते और यहाँ का एक रूल था कि अगर कोई बंदा हार मान लेता है तो उसको मतलब कि आप कह सकते हो आप उसको फिर मार नहीं सकते हो। लेकिन ये जो बंदा है सीधा जाके मतलब कि लिनियन के ऊपर अटैक कर रहा है। ये देख के तो शॉन भी शौक हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्वॉर्ड थी इससे पहले जाके लिनियन को लगते हो लिनियन ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अब तो मरने वाला है, इस बंदे के हाथों तो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक सक्शन फोर्स आती है, इनकी स्वेलिंग फोर्स आती है। हमें दिखाया जाता है जो लिनियन की बॉडी होती है वो एकदम खींची हुई पीछे चली जाती है और एक बंदे का हाथ जो है उसके कंधे पे पड़ता है और जो सामने से ब्लैक स्वॉर्ड आती है उसको वो बंदा जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए जो लिनियन होता है वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि वो मरा क्यों नहीं। उसे पता लगता है कि इस बंदे ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है और उस बंदे की ऊर्जा को महसूस करते हुए लिनियन शॉक हो जाता है और तभी ये शाओन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। ये बात सुनकर तो लिनियन भी शॉक हो जाता है, उसे समझ आता है कि ये शाओयान नहीं है और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी शाओन से कहता है देखो इस बारे में मतलब की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बस यहाँ पे किसी काम से था, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो ये सुनकर लिनियन भी कुछ हो जाता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें दिखाया जाता है ऊपर से जो विंड लाइटिंग पवेलियन के गार्ड होते हैं वो शाओन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने इतने बड़े मतलब कि मैदान के बीच में आके फाइट को रोकने की कोशिश की है।
तो जो शाओलिन होता है वो कहता है कि अच्छा मैंने रोकने की कोशिश किया है, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आखिर तुम लोग थे कहाँ? उसने जबकि उस बंदे ने हार मान ली है, तो आखिर ये बंदा होता कौन है उस पे अटैक करने वाला? ये देख के वो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग थे वो भी सारे शॉक हो जाते हैं। और गाइस वो जो मतलब कि जब उन्होंने देखा कि वांग चैन उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा है, तो बीच में कि बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका जो मतलब कि इस पवेलियन के साथ मतलब कि पंगा पड़ जाए, इनकी जो येलो स्प्रिंग पवेलियन है इसके साथ उसका पंगा पड़ जाए, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी शाओलिन कहता है और भांग चान की तरफ देखते हुए कहता है, वो कहता है कि क्या येलो स्प्रिंग पवेलियन के मतलब कि जो डिसाइपल्स हैं वो सारे ऐसे होते हैं, जबकि उस बंदे ने हार मान ली और तुम मतलब कि उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। तभी वो बंदा कहता है मतलब कि जो वांग चेन होता है वो कहता है, क्या तुम हमारे हाथों से पिटना चाहते हो? तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की? आखिर तुम ये भी कह सकते हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे खड़े होने की। और वो उसको भला बुरा बोलने लगता है। जो आस-पास के लोग थे वो कहते हैं येलो स्प्रिंग पवेलियन कितना ज़्यादा बुरा है। शाओलिन कहते तुम तो येलो स्प्रिंग पवेलियन की जो इज़्ज़त है उसको मिट्टी में रोल के रख दोगे। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से हुआन क्वैंग जुन्जे होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। हुआन क्वान जुन्जे होते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं कि बंदा आखिर है कौन? जो कि उनके स्प्रिंग मतलब कि आप कह सकती हो येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ऐसा कह सकता है। हमें दिखाया जाता है तभी वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी येलो स्प्रिंग पवेलियन के बारे में ये सब बोलने की? आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी जो आस-पास के लोग थे वो भी उन्हें देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे यार ये कितने मतलब कि बुरे लोग हैं। हमें दिखाया जाता है जो ली जुनज़े होते हैं वो कहते हैं, अरे मतलब कि शांत हो जाओ। तभी जो फेंग जुनज़े होते हैं वो कहते हैं, वो ठीक तो कह रहा है, तुम्हारे मतलब कि डिसाइपल ने रूल तोड़े। और इसके के बीच में जो जिया जुनज़े होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं उसके, अरे तुम कैसे कह सकते हो? उस बंदे ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। उसने मतलब कि सीधा-सीधा मतलब कि इस चीज़ को बताया कि हाँ, तुमने ये गलत चीज़ की है। तभी हमें दिखाया जाता है जो ली जुनज़े होते हैं ये देख के मतलब कि शॉक हो जाता है कि वो इस मतलब कि येलो स्प्रिंग पवेलियन को मतलब कि आप किसी को निपटाने पे आया हुआ है। आपको पता है 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन ये दोनों एक दूसरे के मतलब कि अच्छे खासे दुश्मन हैं। और जो जिया जुनज़े और आप कह सकते हो ली जुनज़े एक दूसरे को मतलब कि नापसंद करते हैं। इसी वजह से जो जिया जुनज़े होते हैं वो फेंग जुनज़े का साथ दे रहे होते हैं। और जो आप कह सकते हो हुआन क्वान जुनज़े होता है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का साथ देता होता है। इसी वजह से जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो हुआन क्वान जुनज़े को कहता है तुम फ़िक्र मत करो। मैं इस बंदे को मतलब कि तुम कह सकते हो सज़ा दूँगा। वो तभी खड़े होते हैं और कहते हैं वही कहने वाले थे कि मैं इस बंदे को मतलब कि 50 मतलब कि तुम कह सकते हो लाइटनिंग के बोल्ट पड़वाऊँगा और उसके बाद इस बंदे को यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा, तुम फ़िक्र मत करो। तो ये देख के वो थोड़ा खुश हो जाता है। जो फैंग जुनज़े होते हो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह तो तुम्हारा जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसका भी क्या ही मतलब कि रुतबा रह जाएगा कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे मतलब कि इतनी बेकार-बेकार चीज़ें होती हैं। क्या तुम्हारे पास मतलब कि इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको? ये तो आज का वो जो गलती है वो तुम्हारे डिसाइपल की ही है। तभी जो वो भी गुस्सा हो जाता है। तभी जो ली जुनज़े होते हैं मतलब कि जिया जुनज़े होते हैं वो कहते हैं क्यों ना तुम लोग मतलब कि ये जो स्ट्रेंजर है क्यों ना ये जाके तुम्हारे इस डिसाइपल से फैंग चैन से ही फाइट कर ले। इस तरह से जो तुम्हारा चेहरा है वो भी बच जाएगा और किसी को मतलब कि वो भनक भी नहीं पड़ेगी कि क्या हुआ क्या नहीं। सब लोग भूल जाएँगे फिर इस चीज़ को। अगर एक बार तुम्हारा जो चेला है इसको मतलब कि हरा देगा और वैसे भी तुम्हारे चेले की ताकत को देखते हुए लगता नहीं है कि लगता है कि वो इसको हरा ही लेगा और वैसे भी इस बंदे की ताकत तो हम यहाँ पे होते हुए भी नहीं देख सकते, पता नहीं इस बंदे की ताकत क्या है। तो वो कहते हैं हाँ, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तभी जो हमें दिखाया जाता है कुआन कुआन जुनज़ोदो खड़े होते और कहते हैं जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मतलब कि यहाँ पे हमारे इस पवेलियन के बारे में ऐसा कह रहे हो, तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारा टीचर कौन है? आखिर किसने तुम्हें सिखाया? तो अब तुम्हें मैं तुझे 2 मौके देता हूँ। या तो मेरे सामने 3 बार यहाँ पे घुटने के बल आके सर टेको ज़मीन पे और मुझसे माफ़ी माँगो। और दूसरा तरीका जो वांग चैन है इससे जाके फाइट करो और अगर तुम इसको हरा देते हो तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो अपने दोस्त को लेके। हम यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना तभी जो लियान होता है वो शाओन को रोक लेता है और कहता है क्या ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये जो चीज़ है कितनी कठिन है? वो लोग मतलब कि सच में हम लोगों को मतलब कि बड़ी बुरी मुसीबतों में डाल देंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। शाओन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आराम से मतलब कि इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। तुम्हें इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो आप कह सकते हो बंदा था हमारा लियानो कहता है यार देखो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मतलब कि मरो। चलो यहाँ से मतलब कि भाग चलते हैं। शाओन कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है? अब हमें यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, तुम पीछे हट जाओ। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते क्या? मैं आराम से ऐसे लोगों को झेल सकता हूँ। तुम्हें पता ही है ना। तो हमें दिखाया जाता है जो लियानो होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे भी शाओन की ताकत के बारे में पता था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है वांग चेन चलो ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी दुर्की की एक स्वॉर्ड को बना लेता है और ये एक रूलर स्वॉर्ड थी। और क्या यहाँ पे शाओन ने अपनी फुल हार्ट फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था, यानी कि अपनी ग्लेज फ्लेम को बाहर नहीं निकाला था। उसने बस अपनी दुर्की बाहर निकाली थी। वो अपनी दुर्की से ही फाइट करता है क्योंकि आपको पता है वो एक दाऊद अपनी दुर्की से ऐसा कर सकता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि जो शाओन है वो किस तरह का मतलब कि भयानक व्यक्ति है, वो किस तरह के कमल की आप कह सकते हो काम कर सकता है। ताकि उसे पता लग जाए कि एक बार वो शाओन है तो जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा क्योंकि उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन की टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। इसी वजह से जो विंड लाइटनिंग पवेलियन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जो शाओन है इस चीज़ को मना कर देता है कि हाँ भाई वो इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी अपीयर नहीं होने वाला है। आपको पता है शाओन के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है हँसने लगता है कहता है तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आओ अटैक करो, तुम्हारी ज़ुबानें बहुत चलती हैं। हमें दिखाया जाता है जो बंदा अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ करते हुए सीधे शाओन के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंच से। हमें दिखाया जाता है शाओन भी अपनी स्वॉर्ड से उसे एक ज़ोरदार उसके पंच पे दे मारता है और वो जो बंदा होता है ये जैसे इस पंच को लेता है वो पीछे हट जाता है। ये देखिए तो बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा मतलब कि किस टाइप की पावर का यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो बंदा इतने आराम से मतलब उसको पीछे धकेलने में कामयाब रहा। हमें दिखाया जाता है वांग चैन को जो कहता है सच में मैं तुम्हें मतलब कि अंडर एस्टिमेट कर, तुम्हारे अंदर कुछ तो क्षमता है ही है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।